हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, क्षोभमंडल और समता मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समता मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ सीमा, ऑप्शन सी संवहन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ सीमा। अगर आपसे पूछा जाता है वायुयान उड़ाने की आदर्श कौन से मंडल में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन मंडल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आर एमंडसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबस। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, भारत एवं श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी डोवर जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाता है अलास्का और रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाता है यूरोप यानी स्पेन अफ्रीका के मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। अगर आपसे पूछा जाता है एंजेला अगला सॉरी अगला क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन से देश में है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाता है एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगर आपसे पूछा जाता है योसेमाइट जल यासेमाइट जलप्रपात कौन से देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। अगर आपसे पूछा जाता है गवर्नी जलप्रपात कौन से देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीसो, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी लीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसा फिलीपींस की मुद्रा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सीरिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाउंड। अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टका। अगर आपसे पूछा जाता है टर्की की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीरा। अगला क्वेश्चन, चाय इलायची एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है।
अगर आपसे पूछा जाता है नदी जोड़ो अमृत क्रांति का संबंध कौन सी किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना। अगर आपसे पूछा जाता है गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम कहाँ संचालित की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में मोनोरेल सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बड़ौदा गुजरात, ऑप्शन बी राजगीर बिहार, ऑप्शन सी तेजपुर असम, ऑप्शन डी रायपुर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ौदा गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार। अगर अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए पवना नदी, ऑप्शन बी पेयार नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरियार नदी, जो कि केरल में है। अगर आपसे पूछा जाता है भीमा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवना नदी। अगर आपसे पूछा जाता है टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। अगर आपसे पूछा जाता है गंगा सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए कौन से नेशनल पार्क में प्रवास करते हैं? ऑप्शन ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सांडी पक्षी विहार, ऑप्शन सी ओखल पक्षी विहार, ऑप्शन डी सुरहाताल पक्षी विहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना पक्षी विहार। अगर आपसे पूछा जाता है हरदोई में कौन सा पक्षी विहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांडी पक्षी विहार। अगर आपसे पूछा जाता है गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पक्षी विहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओखल पक्षी विहार। अगर आपसे पूछा जाता है बलिया जनपद में कौन सा पक्षी विहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरहाताल पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन, इस्पात नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पहाड़ों की रानी कौन से नगर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है पेठा नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 2 जून 2014, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 12 जनवरी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर सन 2000। अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
12 जनवरी 1971। अगला क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछा जाता है गौतम पुत्र का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल। अगर आपसे अगला क्वेश्चन, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी पहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। अगर आपसे पूछा जाता है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी 25 जून 2015, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2017। अगर आपसे पूछा जाता है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की घोषणा कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर 2017। अगर आपसे पूछा जाता है स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून सन 2015। अगर आपसे पूछा जाता है श्रमेव जयते परियोजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन, हाउ टू पे फॉर वार का पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कीन्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी मार्शल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीन्स। अगर आपसे पूछा जाता है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगर आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल। अगर आपसे पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को ही नेहवा सेवा बंदरगाह कहते हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कांड गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाता है तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह, सॉरी चेन्नई बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाता है केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 68। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी 97 विषय शामिल थे। इसमें दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा गलत बोल दिया भाषाएं, लेकिन उसकी जगह विषय होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है संघ वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 विषय शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 विषय। अगला क्वेश्चन, अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का राज्य सरकारों राज्य का कराने का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन
बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगर आपसे पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृत और शिक्षा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन बी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगर आपसे पूछा जाता है आवर्त सारणी में वर्ग और उपवर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। अगर आपसे पूछा जाता है आवर्त सारणी में उपवर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी ब्रिटेनिया, ऑप्शन डी टाइटेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटेनियम को ही रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग रक्षा क्षेत्रों में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगर आपसे पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनियम। अगर अगला क्वेश्चन, कांच काटने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मरकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा का। अगला क्वेश्चन, कौन से लाइकेन का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में होता है? ऑप्शन ए लोवेरिया, ऑप्शन बी कॉर्टिकॉल्स, ऑप्शन सी परमेलिया सेक्सटिलिस, ऑप्शन डी सेक्सिकॉल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमेलिया सेक्सटिलिस। अगर आपसे पूछा जाता है इत्र बनाने में कौन से लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोवेरिया। अगर आपसे पूछा जाता है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्टिकॉल्स। अगर आपसे पूछा जाता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्सिकॉल्स। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इवान विस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी विगर रासमुसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विषाणु की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवान विस्की। अगर आपसे पूछा जाता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। अगर आपसे पूछा जाता है कवक की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विगर रासमुसेन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगर आप अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई थी? ऑप्शन बी ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए पेस एवं भूपत, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी शोएब अख्तर, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेस एवं भूपत। अगर आपसे पूछा जाता है उड़न परी के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। अगर आपसे पूछा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर। अगर आपसे पूछा जाता है सौरभ गांगुली सॉरी बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। दोस्तों, आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिए। क्षोभ मंडल और समता मंडल को अलग करने वाले
भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। सौर सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। जोग गरसोप्पा जलप्रपात कौन से देश में है? भारत। फिलीपींस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पीसो। चाय, इलायची एवं काजू की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? लेटेराइट। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम कहाँ संचालित हुई? मुंबई। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल। इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? पेरियार नदी। साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए कौन से नेशनल पार्क में प्रवास करते हैं? केवलादेव घाना पक्षी विहार। इस्पात नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2017। हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर कीन्स। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात कौन सी बंदरगाह से किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वर्तमान में उसे नेवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97 विषय। अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का राज्य सरकारों को कौन से अनुच्छेद 21। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। कौन सी धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। कांच काटने में किस तत्व का प्रयोग होता है? हीरा। कौन से लाइकेन का प्रयोग मिर्गी दवा बनाने में किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई थी? नई दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? पेस एवं भूपत। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।